जिन जिन लोगों को लाठीचार्ज का शिकार हुए, जो लोग टीयर गैस का शिकार जितने भी बच्चे हुए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं कल खुद हॉस्पिटल में जाकर मिलकर आया और कल मैं रात के 1:30 बजे तक आर्यमिल में था। हम सभी उन परिवारों के साथ खड़े और किसी भी तरीके की सहायता लगती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में ये कहा है कि नीट में जो लीक है वो घोर पाप है। इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। जेपी नड्डा इज अ फ्रॉड। जेपी नड्डा इनवाइटेड our panel to have a discussion and they offered us that they will find a solution. They even house arrested Saurabh Das and Ashutosh Shanka at JP Nadda's houses. प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सीजेपी उनके लिए क्या? हम सभी स्टूडेंट्स के जिनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स हुई है, सभी स्टूडेंट्स को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम हर एक स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे, जिसके साथ भी पुलिस ने अत्याचार किया उनके साथ हम खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या संसद मार्च फिर से होगा? देश ने देखा किस तरीके से ब्रूटैलिटी के साथ दिल्ली पुलिस ने 12 साल की बच्चियों का भी सर फोड़ा है। लड़कियों के कपड़े फाड़कर उनकी छाती पर पैर रखकर पुलिस ने लड़कियों को पीटा है और ये सब कुछ मेल पुलिस ऑफिसर्स ने करा है। किसी भी लड़की को किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर ने हाथ नहीं उठाया, सारे हाथ उठाने वाले मेल पुलिस ऑफिसर थे। मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। शर्म आनी चाहिए दिल्ली पुलिस को और मोदी सरकार को, जिन्होंने इसके ऑर्डर्स दिए थे। देश पे गुंडागर्दी लगा रखी है इस सरकार में। ये सरकार कहलाने के लायक नहीं है, ये तानाशाह हो गई है। और कल जो ब्रूटैलिटी हुई है उसको देखते हुए सोनम सर कल अपना जो अनशन तोड़ने वाले थे वो अब नहीं तोड़ेंगे, वो अपना अनशन जारी रखेंगे। उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है जो ब्रूटैलिटी हुई है वो देखकर, और उन्होंने एक लेटर पास ऑन किया अपने वाइफ के थ्रू कि वो अपना हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे स्टूडेंट्स के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके चलते हुए। और एक धर्मेंद्र प्रधान जो ऑलरेडी 20 से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है, उसको बचाने के लिए मोदी सरकार और अमित शाह ने और बच्चों का खून बहाने का ऑर्डर दिया था। ये क्या चल रहा है हमारे देश में? अगर आपको मार्च रोकना था आप वाटर कैनन गन्स भी यूज़ कर पाते थे, लेकिन आपने टीयर गैस यूज़ करे, अपने ब्रूटल लाठीचार्ज यूज़ किया है। क्या जरूरत है बच्चों का सर फोड़ने की? इस देश का भविष्य ये बच्चे। और कुछ बच्चे बता रहे कि उनको आतंकवादी बोलकर पिटा गया कि साले तू तो आतंकवादी, तू यहाँ तुझे मारता हूँ। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली पुलिस ने कल बच्चों को पीटा है। We are going to continue our protest and we will be announcing our next big event soon. अभिजीत, ये बताइए, जिन लोगों को लाठीचार्ज का शिकार हुए, जो लोग टीयर गैस का शिकार जितने भी बच्चे हुए, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे मैं कल खुद हॉस्पिटल में जाकर मिलकर आया और कल मैं रात के 1:30 बजे तक आर्यमिल में था। हम सभी उन परिवारों के साथ खड़े और किसी भी तरीके की सहायता लगती है हम उनके साथ खड़े रहेंगे। और मुझे उन लोगों की कहने की जगह वो लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया आप पीछे मत हटना, हम लोग इस आंदोलन से जुड़े रहेंगे। कल जो भी हुआ है उससे हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम ये आंदोलन और आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में ये कहा है कि नीट में जो लीक है वो घोर पाप है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट था और उनका हमने जो भरपूर एक्शन लिए जाने थे वो लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? इस घोर पाप का घोर पापी कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। जब उसका इस्तीफा हम लोग मांग रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने लाठियां बरसाई, टीयर गैस बरसाया स्टूडेंट्स पर। तो ये भाषण से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री को धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ेगा। JP Nadda is a fraud. JP Nadda invited our panel to have a discussion and they offered us that they will find a solution and they will have a dialogue. And after calling us for a talk, after calling us for talks, they were doing lathi charge here. So they were trapping us. They even house arrested Saurabh Das and Ashutosh Shanka at JP Nadda's houses. They took away their phones. We were unable to reach to Ashutosh Shanka and Saurabh Das for 3 hours. No change in demands. No change in demand, and we are going to take the matter to the court against the police officers who were brutal against the students yesterday. कुछ लोग सादे कपड़ों में भी दिखाई दिए थे, बहुत सारे वीडियो थे सादे कपड़े में थे। ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। परसों रात को ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पत्थरों से भरे ट्रक खड़े कर रखे थे।
परसों रात को ही यहाँ टूटी वैन टूटी कारें खड़ी करके रखी थी ताकि दूसरे दिन ये जो गोदी मीडिया है वो चला सके कि देखिए कैसे पथराव हो रहा है, देखिए कैसी गाड़ियाँ तोड़ी गई। जबकि पुलिस ने ये परसों रात ही सब यहाँ खड़ा करके रखा था। मैंने इसके वीडियोस भी ट्वीट करके रखे थे। ये पूरा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था दिल्ली पुलिस का। गुंडे सिविल ड्रेस में थे जिनके हाथों में दिल्ली पुलिस ने डंडे थमा रखे थे। कुछ दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स भी थे जो सिविल ड्रेस में आकर हुड़दंग मचा रहे थे, प्रोवोक कर रहे थे बच्चों को। प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में अब तक 5 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। तो जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुई है सीजेपी उनके लिए क्या? हम सभी स्टूडेंट्स के जिनके खिलाफ लीगल कंप्लेंट्स हुई है सभी स्टूडेंट्स को लीगल हेल्प प्रोवाइड करेंगे। हम हर एक स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहेंगे, जिसके साथ भी पुलिस ने अत्याचार किया उनके साथ हम खड़े रहेंगे। आखिरी सवाल, क्या संसद मार्च फिर से होगा? हम जल्दी बताएंगे उसके बारे में। अभी हम वापस से रिस्ट्रेटेजाइज करेंगे। मैं उन सभी बच्चों से रीच आउट कर रहा हूँ। हमारी तरफ से उनको जो मदद होगी वो करेंगे। मैं कुछ लोगों से जो बंगला साहिब में थे वो मुझे कल RML में भी मिले। मैंने उनको बोला भी आप कहाँ रहते, आपका रहने का इंतजाम मैं कर सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा हम सभी को रीच आउट करें, उनकी मदद करने की कोशिश करें। अभी जो हमारी पहली प्रायोरिटी है वो सोनम सर का अनशन टूटवाना है, क्योंकि आज 24 दिन हो चुके हैं उनका अनशन जारी है। उनका अनशन टूट जाना चाहिए था, क्योंकि जितनी मेरी मेडिकल डॉक्टर से बात हुई है, उनकी फैमिली मेम्बर से बात हुई, उनकी वाइफ से बात हुई है, उनका ये कहना था कि ये 21 दिन तक टॉलरेट कर सकते, 21 दिन के बाद he cannot take the fast forward. We were cordoned off by the Delhi police. I was personally here. I was leading the march. The Delhi police cordoned us off. The JP Nadda house arrested our spokesperson. They invited them to have a dialogue, but they did not let them leave. They even took away their phones. अभिजीत, आतंकवादी कौन है ये कल पूरे देश ने देख लिया। गुंडे कौन है ये कल पूरे देश ने देख लिया। गुंडों की तरह पीटा है स्टूडेंट्स को इन पुलिस वालों ने। How many people are injured? Do you have any numbers? And how many of them are students? ऑर्डर किसने दिए थे? क्या पीएम और अमित शाह के ऑर्डर के बिना लाठीचार्ज करा है दिल्ली पुलिस ने? ये पीएम के ऑर्डर पर हुआ है या अमित शाह के ऑर्डर पर हुआ है? पीएम को बोला ये फालतू भाषण ना दे। अगर आपको सही में छात्रों की चिंता है तो आए जंतर मंतर पर, मिलिए इन छात्रों से जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अभिजीत, तो अभिजीत दीपके को आपने सुना। अभिजीत दीपके का कहना है कि उनकी पहली प्रायोरिटी है सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराना, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी बॉडी जो है वो करीब 21 दिन तक सह सकती थी। अब जो है मामला गंभीर होता जा रहा है, तो पहली प्रायोरिटी वो है। संसद मार्च के सवाल पर अभिजीत दीपके का कहना है कि हम संसद मार्च करेंगे, इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। कुल मिलाकर उन्होंने डिनाई नहीं किया कि भविष्य में फिर से संसद मार्च नहीं होगा, और सीधे सीधे जो कल एक मीटिंग हुई है सीजेपी के स्पोक पर्सन के साथ हेल्थ मिनिस्टर, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा के घर पे, अभिजीत दीपके का आरोप है कि उन्हें वहां डिटेन किया गया, इतने घंटों तक उनका फोन रख लिया गया और इस बीच यहां पर लाठीचार्ज कर दिया गया। उन लाठीचार्ज से जो प्रभावित बच्चे हुए थे, टीयर गैस से प्रभावित, उनसे भी वो मिलने पहुंचे थे और उनका कहना है कि आगे स्ट्रैटेजी क्या है वो हम आपको बताएंगे अगले वीडियोस के जरिए, तमाम जो अपडेट्स उनके सोशल मीडिया हैंडल पे आते हैं। तो ये फिलहाल ये माहौल है यहाँ पर। लगातार हम ग्राउंड जीरो से आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।